DJ Moral Stories। पर शहर जाकर उसका मन मंगू को ही ढूंढता था और वो ट्रेन में चढ़कर मंगू की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। अगली सुबह गांव का माहौल ही अलग था। देखकर ऐसा लग रहा था मानो आधा शहर गांव में ही आ गया हो। छबीली अपने साथ 4-5 वेटर व्हाइट और ब्लैक ड्रेस कोड में लिए हुए खड़ी थी। MBA कुल्हड़ चाट वाला। चाट 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 खाइए MBA मंगू का कुल्हड़ चाट। थक जाओगे चटकारे मार मार, पर मन नहीं मानेगा यार। हर तरह के चाट खाओ खाओ लगा कर ठाट। ये कहानी है एक छोटे से गांव मणिपुर की, जहां मंगू अपने माता पिता के साथ रहता था। मंगू बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। अपने ही ढाबे पर काम वालियों की तरह काम पर उसकी माँ ने उसे पढ़ाया था। अब ग्रेजुएशन पूरी करके वो MBA करने शहर में जाता है। माँ, मैं शहर जाकर बड़ी डिग्री लेना चाहता हूँ, MBA करना चाहता हूँ, खुद की कंपनी खोलना चाहता हूँ, फिर हमें इस गरीबी में जीना नहीं पड़ेगा माँ। पर इतना खर्चा कैसे संभालूंगी मैं? तुम्हारे पापा तो किसी काम के नहीं, काम काज के साथ साथ ये घर भी तुम्हारे चाचा चाची ने ही ले लिया। कब उठाकर फेंक देंगे पता ही नहीं है हमें। तभी सुमित्रा गुस्से से वहाँ आती है। अरे चंपा, ये क्या? यहाँ खड़े खड़े तू अपने नालायक औलाद से बातों में लगी है। सारा काम पड़ा है, यही करना है तो सामान बांधो और सड़क पर जाकर यही सब करो। नहीं नहीं सुमित्रा, मैं अभी काम खत्म करती हूँ। चंपा के पति को नशा करने की आदत थी और वही नशा उसका दुश्मन बन गया था। उसके भाई भाभी ने नशे की हालत में उसकी सारी संपत्ति, उसका घर, ढाबा सब अपने नाम कर लिया था और मंगेश के परिवार को ढाबे और घर का नौकर बना दिया था। मैं लोन लूंगा माँ, सड़कों पर रेडी चलानी पड़े तो वो भी करूंगा, पर अब तुझे काम नहीं करने दूंगा। मंगू शहर जाकर पढ़ाई शुरू कर देता है। यहाँ मंगेश रोज नशे में आता और सुमित्रा की कही सुनकर चंपा को खूब मारता पीटता। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और मंगू वापस अपने गांव पहुँचता है। चंपा अपने बेटे को देखकर बड़ी खुश होती है। बेटा, तू आ गया? हाँ माँ, और मुझे समझ आ गया कि बड़ी कंपनी बनाने के लिए बड़ी सोच चाहिए। मेरी कंपनी का स्टार्टअप यहीं से होगा, हमारे खानदानी काम से। अब तो उनके नहीं, अपने ढाबे पर काम करेगी। मुझे कॉलेज से स्टार्टअप के लिए कॉलेज से 1 लाख रुपए मिले हैं। मंगू उन पैसों से भाड़े पर एक ढाबा लेता है और ठीक अपने चाचा चाची के ढाबे के सामने MBA चाट नाम का ढाबा खोल देता है। लुफ्त उठाओ आधे में, आइए आइए मोनू के ढाबे में, पाइए पाइए आधे पैसे की बचत पाइए। देख रहे हैं जी, इन भिखारियों को घर में पनाह दे रखी थी आपने और अपने काम के दुश्मन बन बैठे हैं दोनों माँ बेटे। अभी दोनों के होश ठिकाने लगा दूंगा मैं मेरी प्यारी, तू परेशान ना हो। अरे चंपा, बहुत चर्बी चढ़ी है क्या तुझे? भूल गई कैसे मैं तुम्हें मंगेश के हाथों पिटवाता था? लगता है दर्द चला गया है। जी चाचा जी, वो दिन भी चला गया और दर्द भी। अब दर्द होगा आपको भी और आपकी धर्म पत्नी को भी। तभी वहाँ से एक कस्टमर निकलता है और सुमित्रा के ढाबे की तरफ बढ़ता है। अरे चाचा जी, उधर इधर कहाँ देख रहे हैं? कुक तो यहाँ है। अरे चंपा, तू? वही तो, फिर भी आप वहाँ खाने जा रहे हैं? जरा चखिए तो, आज चाट में अलग बात है। कुल्हड़ में मिलेगा चाट, कुल्हड़ में चाय की चुस्की तो ली होगी, आज चाट का चटकारा भी मारो। चाट खाकर कस्टमर उसकी बहुत तारीफ करता है। मैं अब सभी को इत्तला कर दूंगा कि चंपा सुमित्रा के ढाबे से अलग हो गई है। शांत सीधे रहने वाले चंपा और मंगू के इस रूप को देखकर सुमित्रा जरा घबरा जाती है। अब तो चाट बनाने वाला भी कोई नहीं है जी, क्या करूं अब मैं? अगर ये मंगू MBA करके चाट बेच सकता है तो हमारा बेटा भी तो पढ़ा लिखा है। आज रात को ही उसे बुलाता हूँ मैं। नरेंद्र फोन करके अपने बेटे को गाँव आने के लिए कहता है। सुमित्रा और नरेंद्र की बात सुनकर चंपा घबरा जाती है। बेटा, अब क्या होगा? ये रोहित अपने माँ बाप से 10 कदम आगे की सोचता है। तभी मंगू का फोन बजता है। मुझे सब पता चल गया है मंगू, मैं कल ही गांव आ रही हूँ और ढाबे पर रहकर तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मदद करूंगी। इस बार तुम मुझे मना भी नहीं कर पाओगे। छबीली बचपन से ही मंगू को बहुत चाहती थी। उसने शहर में मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई थी, पर शहर जाकर उसका मन मंगू को ही ढूंढता था और वो ट्रेन में चढ़कर मंगू की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। अगली सुबह गांव का माहौल ही अलग था। देखकर ऐसा लग रहा था मानो आधा शहर गांव में ही आ गया हो। छबीली अपने साथ 4-5 वेटर व्हाइट और ब्लैक ड्रेस कोड में लिए हुए खड़ी थी। लीजिए मम्मी जी, मैं आ गई।
ये शेफ को ड्रेसेस आपके और मंगू के लिए, और मैं संभालूंगी सभी के काम को। वहाँ मोहित अपने ढाबे का नाम मोहित ओपन रेस्टोरेंट रख देता है। अरे बेटा, ये क्या किया? ऐसे तो लोग हमारे ढाबे को पहचानना ही बंद कर देंगे। आप लोग पुरानी सोच के हैं मॉम। मैं किसी ढाबे को चलाने में मेहनत नहीं कर सकता। और जहाँ तक रहा कुकिंग की बात, तो ये यहाँ ऐसा चाट बनेगा जिसमें ना दही होगा, ना छोले, ना बटाटा। आइए और आधे से भी कम दाम में शहर के रेस्टोरेंट जैसा आनंद गांव की शुद्ध हवा में उठाइए। अरे बेटा, कैसा चाट बना रहे हो? खिलाओ तो। सरप्राइज चाट है चाट की फीलिंग कुछ अलग होगी। अरे वाह, तो चखाओ। अपने लोगों से बहुत सुना है तेरे कुल्हड़ चाट के बारे में। मोहन कुल्हड़ में समोसा चाट लाता है और समोसे में नूडल्स की फिलिंग भी होती है, जिसे खाकर सेठ तारीफ करता नहीं थकता। अरे मोनू बेटा, क्या दिमाग लगाया है। पैसे की तो कोई कमी नहीं है मेरे पास। कई शहर गया हूँ पर ऐसा कुछ भी कभी नहीं खाया। वाह, मैं तुम्हारे ढाबे में इन्वेस्ट करना चाहूँगा, पर इससे पहले ओपन रेस्टोरेंट का चाट भी चख लूं। सेठ सुमित्रा के रेस्टोरेंट में जाता है, जहां उसे चाट के नाम पर मीठी चटनी में गर्म मसाला डालकर दे दिया जाता है। पूरे गांव को पता है किस तरह साजिश कर तूने अपने ही घर वालों के साथ धोखा किया था इस बेटे के भविष्य के लिए। भविष्य तो इसका मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा। सेठ मंगू के पास जाकर उससे बात करता है। सेठानी चाट की बहुत शौकीन है। अब से रोज अपने ढाबे से मेरे सारे स्टाफ के लिए और स्पेशल चाट सेठनी के लिए भेजना तुम्हारा काम है। मैं 5 लाख तुम्हारे ढाबे में लगाना चाहता हूँ। काम को बढ़ाओ, अच्छा काम कर रहे हो तुम। MBA चाट वाला, बहुत अच्छे। धीरे धीरे मोहित का ओपन रेस्टोरेंट बंद हो जाता है और मंगू का रेस्टोरेंट बड़ा होता जाता है, साथ ही बहुत फेमस भी हो जाता है। आसपास के गांव के लोग भी उसके कुल्हड़ चाट को खाने आने लगते हैं। फिर एक दिन सुमित्रा अपने परिवार के साथ वहाँ पर आकर कहती है, मुझे माफ कर दो चंपा भाभी, आपके साथ जो हमने किया उसकी सजा हमें मिल गई है। आज मेरा बेटा भी नशे के हालत में जेल में पड़ा हुआ है। आपका हिस्सा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ भाभी। आपका ढाबा भी अब आपका हुआ। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। मैंने माफ किया आप लोगों को, चिंता मत करो। चंपा सुमित्रा को माफ कर देती है और उसकी मदद कर उसके बेटे को भी अपने ढाबे में काम पर लगा लेती है। मंगेश के नशे की आदत भी छूट जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। DJ Moral Stories.